बड़ा हो, सब पे एक समान अपना रोशनी डालते हैं। क्यों? उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि वह सूर्य भगवान जो है समर्थवान है। अग्नि में चाहे आप जो भी डाल दीजिए, क्या काम है? उनको जला ही देना है। अग्नि का काम है जलाना, चाहे कुछ भी आप डालिए, उनमें दोष नहीं लगता, क्योंकि वह समर्थवान है। विष्णु भगवान शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। हम लोग के पास यदि सर्प स्पर्श हो जाता है तो हम लोग तुरंत शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान जी दिन रात शेष शैया पर ही सोए रहते हैं, उनमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह समर्थवान है। और ये सारी चीजें नारद जी बोल रहे हैं, शंकर जी महासमर्थवान हैं, इसलिए आप उनमें कोई दोष नजर नहीं आता। आप उनमें कोई दोष न देखिए। दोष है तो दोष को वह अपने भीतर लेकर के वह समर्थवान बन जाते हैं, इसलिए उनमें कोई दोष लगेगा नहीं। आप आंख बंद करके अपनी बिटिया की शादी शंकर जी से कन्या करना जी, आप अपनी बिटिया को तप करने के लिए भेजिए। तप करेंगी तभी शंकर जी इनके जीवन में आएंगे, तभी शंकर जी से शादी होगी। यह बात नारद जी बोले कि अपनी दीन है भवानी, भय अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। बहुत वर्षों तक तपस्या की मैया ने, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि पुत्री, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपके जैसा कोई इधर शंकर जी का वैराग्य हो गया था। क्यों? क्योंकि सती के चले जाने के बाद इधर शंकर जी का वैराग्य हो गया था। तो एक दिन राम जी दर्शन दिए उनको। राम जी दर्शन दिए और बोले शंकर जी से कि आप क्यों? क्योंकि बड़ों का कहना मानना चाहिए, चाहे वह जैसा भी बोले आदेश दे, बड़ों का आदेश शिरोधार्य करना चाहिए। शंकर भगवान बोल रहे कि आपकी जो भी आज्ञा है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आप जो आज्ञा दे देंगे वह आज्ञा मैं पालन करूंगा। और तरह तरह के प्रलोभन देने लगे। सबसे पहले बोले कि बताइए आप तप क्यों कर रही हैं, किस लिए तप कर रही हैं? पार्वती मैया बोली कि प्रभु आप लोग तो धीर ज्ञानी हैं, सप्त ऋषि हैं, आप तो सब जानते हैं कि हम अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए उनसे शादी करने के लिए मैं यह तप कर रही हूँ। सप्त ऋषि बोले कि कौन बताया है आपको? शंकर जी तो नंगे रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनके माता पिता नहीं है, उनका एक जगह कोई ठिकाना गुरु जैसा भी हो। सप्तऋषि उनको बोले मैया को कि नारद जी के बताने पर आप तपस्या कर रही हैं, आप ये बताइए कि नारद जी कभी किसी का घर बसाया है? किसी का घर नहीं बसाया है, तो आपकी घर कैसे बसा देगा? इस पर मैया बोले कि जो अपने मुख से निकाल देते हैं कि आप ये कीजिए, तो गुरु के वचन को मानना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि गुरु ही वो सीढ़ी है